आप यदि कोई कार्य के लिए जा रहे हो, लड़का लड़की का संबंध करने के लिए जा रहे हो, संबंध नहीं हो रहा, तो पहली बार आपको लड़का अच्छा लग रहा है कि इस लड़के से संबंध होना चाहिए, या ये लड़की अच्छी लग रही है इससे संबंध होना चाहिए, तो बेलपत्री चढ़ाने से पहले एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पे समर्पित करके, फिर ये बेलपत्री की जो डंडी है जहां आप बैठे हो उससे ठीक विपरीत की डंडी होना चाहिए और शंकर को समर्पित कर दीजिए, संबंध पक्का हो जाएगा। जिससे चाहो आप उससे संबंध कर सकते। जितने दान है उनको देने के बाद लोगों के मन में थोड़ा सा भान होता है लेने का, पर एक दान ऐसा है जिसको देने के बाद भान नहीं होता लेने का। वो कौन सा दान है? कन्या। वो दान कन्या पिता के भाग्य में हो। और हमारा तो निवेदन है इस स्कंद पुराण के माध्यम से, अगर आपके पिता ने आपको बड़ा करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, आपके पिता ने आपका पूरा सर्वस्व निछावर कर दिया, तो मेरा बेटियों से निवेदन है एक मौका अपने बाप को कन्यादान का जरूर देना, कन्यादान का मौका जरूर देना। क्योंकि आज के जमाने में बेटियां बाप को कन्यादान नहीं करने दे रही हैं, कन्यादान से वंचित है। पिता को मौका दीजिए कन्यादान करने का। अगर उसने सर्वस्वता दी है, आप यदि उसने सर्वस्वता आपके ऊपर निछावर कर दी, मौका दीजिए कन्यादान का। पापा कन्यादान आपको करना। आप देखो काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज। किसने करी थी? शनि महाराज ने। क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या? महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक, किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए। कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा। हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आकर, शनि ने आकर कहा भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। काशी की इतनी मूलता, शिव साधारण नहीं है। कुमार्य अवस्था की भी माताओं से निवेदन है, कुमार्य अवस्था में रहने वाली जो बेटियां हैं, जो विवाह के लायक हैं, उनसे भी कहेंगे बेटा काम करो, मना नहीं है, पर पहले सुबह का एक बार स्नान जरूर करो। इसके बाद फिर भले शाम को काम करने के बाद अगर कपड़े गंदे हो जाए, मुख आदि गंदा हो जाए, फिर नहा लेना, मना नहीं, पर एक बार का सुबह का स्नान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बेटियां दोपहर का स्नान मध्याह्न होने के बाद, भले कुंवारी हैं, शादी नहीं हुई, अगर करती हैं तो उनको भी जहां वो ब्याह कर जाती हैं वहां पर कुछ ना कुछ
मानसिक टेंशन, परिवार का खटर पटर, या किसी न किसी रूप में पति पत्नी का क्लेश या पारिवारिक क्लेश को झेलना पड़ता है। और जितनी बेटियां हैं, कथा को सुनना और ध्यान लगा कर देखना कि तुमने कुंवारी अवस्था में कहीं दोपहर के बाद स्नान तो नहीं करा और ससुराल में टेंशन चल रहा है, तो उसका कारण तुम समझना कि तुम अच्छी हो, तुम्हारे परिवार वालों ने लड़का भी अच्छा देखा, फोन पे बात भी अच्छी करी, उसने 8 घंटा करी बापड़ा ने, 4 से बाहर तो मिलने आ गया, वो घुमा के भी लाया, गुपचुप भी खिलाया, पानी पतासा, चाउमीन भी खिलाया, सब खिलाया। फिर ऐसा क्या हो गया शादी के बाद कि 1-1.5 साल तक अच्छे रहे, उसके बाद तो क्लेश क्लेश क्लेश। पहले तो सास भी फोन करती थी, ससुरा भी बोलता था, सब प्रेम से बोलते, देवरानी जेठानी सब इतने अच्छे से बोलते थे। अब क्या हुआ? उसका कारण बेटियां एकांत में बैठकर सोचना कि कहीं तुमने कुंवारी अवस्था में या अपने ससुराल में कहीं पर भी मध्याह्न के बाद तो स्नान नहीं करा, उसको निकाल कर देखना, फिर सोचना हो। और जिनका सौभाग्य में अगर दिक्कत आई है, कहीं सौभाग्यता में अगर दिक्कत आई, तो वो माताएं भी विचार करें एक बार बैठकर कि कहीं हमने फैला लिया दीपावली का, कहीं होली का, कहीं इसका, कहीं उसका, कहीं हमने पापड़ लेके बैठ गए, मैं तो जब ही नहाऊंगी जब पूरा हो जाएगा, 4 बजे तक नहीं मैं बैठी चरली पर नहीं। और शाम लाके रोटी भी दे दी, वहीं खा ली ने, हाथ पैर धो के फिर पापड़ बेलने बैठी गई और बजा दी 3-4, उसके बाद के अब तो नहाऊंगी और फिर नहाने गई। तो विचार करना कि सौभाग्य पर दिक्कत क्यों आई, कारण क्या बना है, बेटियों को तकलीफ क्यों है, उसका कारण हमें ढूंढना है, कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण क्या था कि तुम क्यों नहीं आए, क्या कारण था ऐसा जो तुम नहीं पहुंचे? हमें उस कारण को ढूंढना है कि हम अच्छे हैं, हमारा व्यापार अच्छा है, हमारे घर के लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब अच्छे से चल रहा था, फिर दुख क्यों आया? उसका कारण हमें अपने आप में ढूंढना, कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा। और तुम सियोर वाले महाराज जैसे ना जाने कितने महाराजों के पास में घूमोगे और सबके पास जाकर पूछोगे कि महाराज बताओ, महाराज बताओ, महाराज बताओ, सब बता देंगे कि तेरे घर में वो नारियल लटका, तेरे घर में वो धागा लटका, कोई कहेगा कि तेरे को हवा लग गई, कोई कहेगा कि तेरी हवाई छूट गई। तो ये सब चीजें कहीं मालूम पड़े कि कोई चीज हो रही है, कोई ये चीज हो रही है, कोई वो चीज हो रही है, तो दुनिया के लोग कहेंगे उसने जादू कर दिया, उसने टोना कर दिया, उसने ये कर दिया, उसको ये हवा लगे, उसकी हवा छूट जावे, उसकी ये हो जावे, उसकी वो हो जावे, तो कहीं बंधन छूट रहा है, कहीं बंधन लग रहा है। तो ये सब दुनिया के लोग तुमको कह सकते हैं, पर हम पितृ दोष देख रहे हैं, वास्तु दोष देख रहे हैं, हमने ग्रह दोष देखा, पर पत्रिका में दोष देखा, पर हमने अपना दोष देखा क्या कि हमने क्या करा है? हम सारे दोष देख रहे हैं और सारी दुनिया में भटकते फिर। तेरे पति के शव को कोई खा जाएगा ना, ना बढ़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप? मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। बट सावित्री की अमावस्या के दिन किसी एक माता ने सिहोर आश्रम पर एक मैसेज भेजा और उस मैसेज में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, हम भी तो पति की इतना मानते हैं, पति का सम्मान करते हैं, पति को आदर देते हैं, तो हम भी सावित्री की गिनती में आते कि नहीं आते? तो सियोर से मैसेज आया कि गुरुजी वो ऐसा ऐसा पूछा गया है, आप बताओ क्या कहना है। हमने कहा कह दो, जब बट सावित्री आती है तभी तुम पति को प्रणाम करती हो, जब दिवाली आती है तब पति को प्रणाम करती हो, जब करवा चौथ आती है तभी चलनी में मुंह देखती हो, बाकी के समय तो तुम जूड़ा बांध के ऐसी बोलती हो कि पति थर थर कांपता है।
केवल एक करवा चौथ का दिन ऐसा होता है कि चलनी में पति का मुंह देखती हो। तुम चलनी में पति का मुंह देखती हो और पति तुम्हारे गले में जो मंगल सूत्र टंगा है उसको देखता है, क्योंकि उसको मालूम है 6 महीने से पीछे पकड़ कर बैठी थी, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगल सूत्र दिला देना। मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगल सूत्र दिला देना। बेचारे ने ना जाने कहां कहां से कर्जा कर कर इतना बड़ा मंगल सूत्र दिलाया, लाल लाल मोती और इतना बड़ा पेंडिल लटक रहा। तुम चलनी में मुंह देख रही हो, तुम्हारा मंगल सूत्र देख रहा 80,000 का है, 80,000। 16 श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग अलग है। तुम्हारे हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, पड़ोसन के हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के साड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के जूड़े की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, पायल बिछुड़ी की कीमत अलग होगी, पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूँ यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता, यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा, मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूँ, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूं, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो? हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री, तब कहा पहला वचन दीजिए मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी, कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। सावित्री है, पति को वापिस लेकर आ।